चलो बच्चों, आज कंपोजिशन फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे। देखो, कंपोजिशन फंक्शन क्या है और कैसे निकालते हैं। कंपोजिशन जो वर्ड है, इसी से क्लियर ऐसा लगता है कि दो फंक्शन का इसमें कम्बिनेशन है। दो या दो से अधिक फंक्शन के कम्बिनेशन को कंपोजिट फंक्शन कहते हैं। वो कम्बिनेशन कैसे निकालते हैं उसके बारे में। तो ये फंक्शन सेट ए से सेट बी में एक फंक्शन डिफाइन है, ये एक फंक्शन है। और सेट बी से सेट सी में एक दूसरा फंक्शन डिफाइन है जो ये फंक्शन। सेट ए से सेट बी में एक फंक्शन एक डिफाइन है और इसके अनुसार एक से अधिक डोमेन का एलिमेंट है एफ के डोमेन का, तो इसका इमेज एफ एक्स होगा। इसको हम वाई का इमेज जी में बिलोंग करें। वाई का जी इमेज होगा, वाई का जी इमेज होगा जी वाई होगा। इसको हम जेड कर सकते हैं जो सी में बिलोंग करेगा, जो सी में बिलोंग करेगा। तो यदि फंक्शन या दो फंक्शन होता है, एक फंक्शन सेट ए से सेट सी में डिफाइन होगा और दूसरा जो फंक्शन होगा सी से ए में डिफाइन होगा। तो कैसे डिफाइन होता है इसके बारे में देखें। हमने अभी केवल लिया है दो फंक्शन है, देयर आर टू फंक्शंस एफ एंड जी, एफ फ्रॉम सेट ए टू सेट बी एंड जी फ्रॉम सेट बी टू सेट सी। We have two functions. Now we are going to define composite function of f and g, two functions. तो इसी को हम लिख रहे हैं, let f function, f is a function from a to b and g function है from b to c है, और टू फंक्शंस है, टू फंक्शंस, और ये इस तरह से फंक्शन है कि सच दैट y इक्वल टू एफ एक्स है, यानी x का एक इमेज ये y हुआ, और gy इक्वल टू z है। ये दो फंक्शन है जिसके बारे में हमने लिखा है, वो फिगर में बताया। अब देखो, देन गोफ एंड फॉल, गोफ एंड फॉल आर कॉल्ड कंपोजिट फंक्शन। इसी को हम कंपोजिट फंक्शन कहते हैं। कंपोजिट फंक्शंस फ्रॉम, गोफ होगा फ्रॉम ए टू सी एंड फॉल होगा फ्रॉम सी टू ए, सी टू ए रेस्पेक्टिवली। ठीक है, ए टू सी होता है और सी टू ए होता है। तो हम कैसे डिफाइन करेंगे ए टू सी? हम कैसे कर सकते हैं कि गॉफ फंक्शन ए टू सी ही होगा और फॉल फंक्शन सी टू ए होगा, इसके बारे में बताएं। अब देखिए, अब जैसे ए फंक्शन होता है, जी फंक्शन होता है, गॉफ भी एक फंक्शन हुआ। तो गॉफ एक से यदि निकालना है तो गॉफ एक्स का मतलब क्या होता है? जी हो गया ऑफ एफ एक्स, जी ऑफ एफ एक्स हो गया। दैट मीन्स एक्स, सेट एक एलिमेंट एक्स का और एक इमेज लेंगे जो एफ एक्स हुआ वो वाई में मिलेगा, यानी एक्स का इमेज बी में मिलेगा, से एक्स का इमेज सेट एक एलिमेंट एक्स का इमेज वाई सेट बी में मिलेगा, और वाई का जी इमेज एफ एक्स को वाई लिखेंगे और वाई का जी इमेज लेंगे। दैट मीन्स हम इसको लिख सकते हैं जी हो गया, एफ एक्स को वाई लिख सकते हैं और y का जी इमेज क्या होगा? z होगा, जो c में मिलेगा। तो गॉफ x लेने से एक एलिमेंट का इमेज किस में मिल रहा है? c में मिल रहा है, इसलिए a से c में गॉफ डिफाइन होगा। तो जो गॉफ में जो लास्ट फंक्शन लिखते हैं वो फर्स्ट ऑपरेशन होता है, यानी एक पहले f ऑपरेशन होगा जिसके कारण एक सेट एक एलिमेंट का इमेज सेट b में मिलेगा
और देन जी ऑपरेशन अप्लाई होता है जिसके कारण सेट बी के एलिमेंट का इमेज सेट सी में मिलेगा। तो इस तरह से हम गॉफ निकालते हैं। सिमिलरली फंक्शन फॉग निकालना है। एक्स का फॉग इमेज क्या होगा, कैसे निकालेंगे, एक्स का फॉग इमेज क्या होगा, कैसे निकालेंगे, इसके बारे में पढ़ना है। ये देखो एफ हो गया और एक्स का पहले जी मिल जाएगा, दैट मीन्स अब एक्स इसका एलिमेंट हो जाएगा, सी का एलिमेंट होगा और इसका एलिमेंट यदि एक्स है, अब इसका एलिमेंट यदि एक्स है तो इसका इमेज यदि इसका एलिमेंट अब एक्स लेते हैं तो एक्स का जी इमेज इससे मिलेगा, जी एक्स कहेंगे और जी एक्स इक्वल टू वाई होगा और देन वाई का जी इमेज, वाई का एफ इमेज दैट मीन्स जी वाई हुआ और जी वाई इक्वल टू जेड इसमें होगा, जी वाई इक्वल टू जेड इसमें। फंक्शन जो है वही फंक्शन अप्लाई होगा, वही प्रोसेस अप्लाई होगा, लेकिन डायरेक्शन केवल रिवर्स हो जाएगा। पहले जी ऑपरेशन रिवर्स डायरेक्शन में अप्लाई होगा, रिवर्स डायरेक्शन का मतलब यहाँ से ए पहले जी ऑपरेशन यहाँ अप्लाई होगा और जी के बाद यहाँ से यहाँ फिर वही फंक्शन एफ अप्लाई होगा। तो गॉफ में फॉग में पहले जी ऑपरेशन अप्लाई होता है, लास्ट में जी है, जी फंक्शन है, तो पहले जी के कारण इस सेट के एलिमेंट का इमेज इसमें मिलेगा और देन एफ फंक्शन अप्लाई होता है रिवर्स डायरेक्शन में और तब सेट बी के एलिमेंट का इमेज सेट ए मिलता है। तो सी टू ए दैट मीन्स सी टू ए जो हुआ ये हो गया फॉग हो गया और ए टू सी जो हुआ ये हो गया गॉफ हो गया। ए टू सी गॉफ हो जाता है क्योंकि फर्स्ट लास्ट जो फंक्शन है वो फर्स्ट ऑपरेशन में आता है, यानी इसका एलिमेंट इसमें इमेज इसमें मिलेगा और इसके एलिमेंट का इमेज इसमें मिलेगा, यानी ए से सी में रिलेशन एस्टैब्लिश होगा। फॉग के कारण लास्ट ऑपरेशन यानी जी फंक्शन है तो लास्ट ऑपरेशन जी पहले होगा, लास्ट ऑपरेशन जी पहले होगा दैट मीन्स इसके एलिमेंट का सी के एलिमेंट का इमेज बी में मिलेगा, देन एफ ऑपरेशन रिवर्स डायरेक्शन में होगा और तब बी का इमेज ए में मिलेगा। तो इस तरह से हम गॉफ और फॉग फंक्शन निकालते हैं। ठीक है, ओके। देखिए इसमें कुछ क्वेश्चन है, जैसे मान लीजिए लेट एफ एक्स इक्वल टू, क्वेश्चन एक ले रहे हैं, एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर है और जी एक्स इक्वल टू है साइन एक्स है। फाइंड करना है गॉफ एंड फॉग, गॉफ एंड फॉग निकालना है। तो गॉफ एक्स लेते हैं, गॉफ एक्स का मतलब जी हो गया एफ एक्स हो गया, जी एफ एक्स हो गया, तो जी हो गया एफ एक्स का वैल्यू क्या है एक्स स्क्वायर है तो ये एक्स स्क्वायर लिखेंगे, जी एक्स स्क्वायर हो गया और एक्स स्क्वायर का जी में लेंगे तो जी एक्स इक्वल टू साइन एक्स है तो जी एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, ये होगा साइन होगा एक्स स्क्वायर होगा, साइन एक्स स्क्वायर होगा। इस तरह से गॉफ एक्स निकल गया। तो ये हो गया गॉफ एक्स, गॉफ एक्स इस तरह से निकल गया। सिमिलरली यदि फॉग एक्स निकालेंगे दैट मींस हो गया एफ जी एक्स होगा, एफ जी एक्स होगा और जी एक्स इक्वल टू साइन एक्स है तो ये साइन एक्स लिखेंगे, साइन एक्स लिखेंगे और देन साइन एक्स का एक इमेज लेंगे, एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, एक्स या साइन एक्स लिखते हैं तो ये साइन एक्स का स्क्वायर हो जाएगा, ये होगा साइन एक्स का स्क्वायर नॉट इक्वल टू गॉफ एक्स, गॉफ एक्स के बराबर नहीं, गॉफ एक्स जो आ रहा है वो साइन एक्स स्क्वायर आ रहा है और ये साइन एक्स का स्क्वायर आ रहा है, ये आ गया फॉग एक्स है। तो गॉफ एक्स और फॉग एक्स दोनों बराबर नहीं होता है, ये ध्यान रखोगे। तो इस तरह से गॉफ एक्स भी निकाल लेते हैं, फॉग एक्स भी निकाल लेते हैं। कुछ क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहे हैं
एफ एक्स इक्वल टू, दूसरा क्वेश्चन है एफ एक्स इक्वल टू है एक्स प्लस वन है, कब एफ एक्स इक्वल टू एक्स प्लस वन है, ये कब है, एक्स लेस एंड इक्वल टू वन है तब है। दूसरा है 2x प्लस वन है, ये कब है, जब x लाइज बिटवीन 1 एंड 2 इक्वल टू 2। दूसरा gx दिया हुआ है, gx इक्वल टू है एक्स स्क्वायर है, कब, जब x -1 से 2 के बीच लाई करता है, और x प्लस 2 है यदि x 2 से 3 के बीच लाई करता है, ऑल्सो इक्वल टू 2, ऑल्सो इक्वल टू 2। इस स्थिति में हमें गॉफ-एक्स निकालना है, हमें निकालना है गॉफ-एक्स। फाइंड गॉफ-एक्स, फाइंड गॉफ-एक्स। तो देखिए दो मेथड से बताते हैं, ऐसे क्वेश्चन को हम ग्राफिकल मेथड से भी बना सकते हैं और सिंपल तरीके से ही बना सकते हैं। सिंपल तरीके से बनाएंगे, सिंपल मेथड यानी जनरल मेथड जो होगा, जनरल मेथड, जनरल मेथड में देखिए हम गॉफ-एक्स निकाल रहे हैं, तो गॉफ-एक्स इक्वल टू जी एफ एक्स आप लिख सकते हो, और जी एफ एक्स इक्वल टू आप लिख सकते हो, एफ एक्स का वैल्यू पहले देंगे। एफ एक्स इक्वल टू है, ये लेंथी मेथड होता है, इस मेथड को हम कंपटीशन में यूज नहीं करते हैं, लेकिन ये बोर्ड लेवल के लिए है। लेकिन देख लो जी एफ एक्स है, एफ एक्स का वैल्यू देंगे, एफ एक्स का वैल्यू है एक्स, एफ एक्स इक्वल टू एक्स प्लस वन है, लेकिन ये कब है, जब x लेस एंड इक्वल टू 1 है, जब x लेस एंड इक्वल टू 1 है तब। और इससे x लेस एंड इक्वल टू 1 है तब है। अब इससे हमने fx का वैल्यू इससे उठाया था, पाला लिया था, अब तब gx प्लस 1 का वैल्यू देना है, तो यहाँ से देंगे। अब gx इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, gx इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, तो gx प्लस 1 यदि हम करते हैं तो gx प्लस 1 इक्वल टू क्या होगा, x की जगह x प्लस 1 होगा, x प्लस 1 का स्क्वायर आ जाएगा, x प्लस 1 का स्क्वायर होगा, gx इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, जब ये x -1 से 2 के बीच में लाई करता है, तो इसका मतलब है ये कंडीशन तो होगा ही, x लेस एंड इक्वल टू 1 होगा, एंड ये कंडीशन gx वाला जो कंडीशन है ये भी ऐड करना पड़ेगा, x प्लस 1 ये लाई करता है -1 से 2 के बीच, gx इक्वल टू एक्स स्क्वायर होता है कब, जब x लाई करता है -1 से 2 के बीच, तो gx प्लस 1 इक्वल टू क्या होगा, x की जगह x प्लस 1 का स्क्वायर होगा, कब, जब x प्लस 1 कंडीशन ये वाला देंगे, x प्लस 1 -1 से 2 के बीच में। जब इसको हम सोल्व करते हैं तो x लाइज बिटवीन हो जाएगा, 1 इधर आएगा तो -2 होगा, और 1 उधर जाएगा तो -2 से 1 के बीच में लाई करता है। इसका मतलब ये हुआ, इन दोनों का कॉमन इंटरवल लेंगे, x लेस देन 1 है और x -2 से 1 के बीच में लाई करता है। तो इसका मतलब क्लियर हो गया कि 1 से कम, -2 से 1 के बीच 1 से कम आएगा, यानी ये कंडीशन होगा। दैट मींस हम ये कर सकते हैं कि x प्लस 1 का होल स्क्वायर होगा, कब होगा, जब x लाइक करेगा 1 की इक्वल यहाँ है, लेकिन यहाँ इक्वल नहीं है, दोनों में कॉमन लेंगे, तो दोनों में कॉमन का मतलब हुआ x नॉट इक्वल टू 1 लेस एंड इक्वल टू -2x, तो ये पहला डिफाइन हुआ x प्लस, दैट मींस gx इक्वल टू हुआ x प्लस 1 का होल स्क्वायर। कंडीशन क्या हो गया, x लाइक टू -2 टू 1, तो ये पहला केस हो गया, ये पहला केस हो गया, ये 1 है। सेकेंड आगे बढ़ते हैं,
अगेन आइए गॉफ एक्स लेते हैं तो जी एफ एक्स हो गया, जी हो गया, एफ एक्स का वैल्यू फिर इसी से देंगे और एफ एक्स का वैल्यू पहला दिए थे पहला ही देंगे, पहला और इसका पहला यूज करते हैं, फिर पहला और इसका दूसरा यूज करेंगे। तो एफ एक्स प्लस वन, एफ एक्स इक्वल टू एक्स प्लस वन लिख रहे हैं कब, जब एक्स लेस देन इक्वल टू वन है तब। और जी एक्स का वैल्यू अब इससे लिखेंगे तो जी एक्स इक्वल टू एक्स प्लस टू है, जी एक्स प्लस वन इक्वल टू हो जाएगा एक्स के जगह एक्स प्लस वन लिखेंगे, प्लस टू आएगा कब, कंडीशन होगा एक्स लेस देन इक्वल टू वन तो होगा ही, साथ साथ इसके लिए कंडीशन होगा एक्स के जगह एक्स प्लस वन लिखेंगे एंड होगा एक्स प्लस वन लाइक बिटवीन होगा 2 and 3 होगा। दैट मीन्स इसको सोल्व करेंगे तो एक्स लाइक बिटवीन 1 उधर जाएगा तो 2 होगा, 1 इधर आएगा तो 1 होगा, एक्स 1 से 2 के बीच में लाई करता है तब। अब इन दोनों को देखा जाए एक्स लेस देन 1 कर रहा है और एक्स ग्रेटर एंड इक्वल टू 1 कर रहा है, तो ये तो होगा x प्लस 3 होगा, x इक्वल टू 1 और x इक्वल टू 1 ये भी है, तो एक ही कंडीशन यूज हो रहा है, ये 1 से कम में है, ये तो 1 से ज़्यादा या 1 के बराबर है। ये कब होगा, x प्लस 3 होगा कब, जब x इक्वल टू 1 होगा तब, x इक्वल टू 1 होगा तब। तो दूसरा ये हुआ, ये दूसरा भी गॉफ एक्स का वैल्यू ये भी डिफाइन है। देखना ये है कि ये दो कंडीशन जो आ रहा है, पहला कंडीशन ये हुआ, दूसरा ये नया कंडीशन ये हुआ, दोनों में यदि कॉमन आएगा तभी डिफाइन होगा गॉफ एक्स, कॉमन नहीं आएगा तो हम कहेंगे कि गॉफ एक्स डिफाइन नहीं है। तो यहाँ भी कॉमन लेकर हमने लिखा था, ये भी डिफाइन है और यहाँ भी कॉमन x इक्वल टू 1 यहाँ भी है, x इक्वल टू 1 यहाँ भी है, इन दोनों में x इक्वल टू 1 कॉमन आया तब ये फंक्शन डिफाइन है। अब आगे बढ़ते हैं, हमने एफ का इसको यूज किया और जी के दोनों को यूज किया, 4 वैल्यू निकालना होगा। अगेन आइए, इसलिए लेंथी हो जाता है, गॉफ एक्स लेते हैं, गॉफ एक्स इक्वल टू जी एफ एक्स हो गया, जी एफ एक्स हो गया और जी एफ एक्स इक्वल टू हम लिख सकते हैं, अब सेकेंड वाला लेंगे, एफ एक्स का वैल्यू सेकेंड वाला लेंगे, ये होगा 2x प्लस 1 है, कब होगा 2x प्लस 1 होगा, कब होगा जब x 1 से 2 के बीच लाई करता है तो होगा। अब g 2x प्लस 1 का वैल्यू पुट करेंगे, इस फर्स्ट से पुट करेंगे, ये होगा 2x प्लस 1 का होल स्क्वायर होगा, लेकिन ये कंडीशन तो रहेगा ही, x 1 से 2 के बीच में लाई करता है ये तो रहेगा, एंड g 2x प्लस 1 के कारण ये कंडीशन भी लागू हो जाएगा, यानी 2x प्लस 1 लेस लाई करता है 2 से -1 के बीच में। इसको यहाँ सोल्व करते हैं, तो इसको सोल्व करेंगे तो x होगा, x लाई करेगा 1/2 और ये हो जाएगा, हम ये फर्स्ट वाला ले लेते हैं, हाँ तो 1 हो गया, 1/2 हो गया और इधर एक आएगा तो -2/2 -1 होगा। तो यहाँ x -1 से 1/2 के बीच लाई करता है और ये कहता है कि पहला कंडीशन है कि x लाई कर रहा है 1 से 2 के बीच में, 1 से 2 के बीच में, तो इसका मतलब है कि -1 से हाफ यानी 1 से, दोनों में कोई भी कॉमन नहीं, 1 से आगे कर रहा है, 1/2 से कम कर रहा है, दोनों में कोई भी कॉमन नहीं है तो नॉट डिफाइन होगा, ये डिफाइन नहीं होगा क्योंकि कोई भी कॉमन इंटरवल नहीं है इसमें और इसमें कोई भी कॉमन इंटरवल नहीं है, नो कॉमन इंटरवल, कोई भी कॉमन इंटरवल नहीं, इसलिए डिफाइन नहीं होगा, नॉट डिफाइन। तो इस केस में जो डिफाइन नहीं है वो भी निकालना होता है, क्योंकि बिना निकाले हुए हम चेक नहीं कर सकते हैं कि ये होगा गॉफ का वैल्यू या नहीं। नेक्स्ट एक और बच गया, अगेन आइए गॉफ एक्स निकालेंगे, g होगा एफ एक्स का वैल्यू
2x प्लस 1 सेकेंड वाला लिख लेंगे, जी एफ एक्स हो गया, और ये हो गया जी एफ एक्स का वैल्यू 2x प्लस 1 ही लेंगे। कंडीशन देंगे, यहाँ पर x लाई करता है 1 से 2 के बीच में, 1 से 2 के बीच में लाई करता है। अब जी 2x प्लस 1 का वैल्यू सेकेंड से देंगे, तो सेकेंड से देंगे तो ये आएगा 2x प्लस 1 प्लस 2 आएगा। एक कंडीशन तो रहेगा, x लाई करता है 1 से 2 के बीच में। नेक्स्ट कंडीशन जी 2x प्लस 1 के कारण ये हो जाएगा कि 2x प्लस 1 ये लाई करेगा 3 से 2 के बीच में लाई करेगा। ठीक है, जी 2x प्लस 1 का वैल्यू हो गया, जी एक्स इक्वल टू एक्स प्लस 2 था, तो x की जगह 2x प्लस 1 हो गया, प्लस 2 आ गया। और वैसी स्थिति में x लाई करता है 2 से 3 के बीच में, तो x की जगह 2x प्लस 1 लिखेंगे, ये लाई करता है। अब इस कंडीशन को चेक करेंगे तो x लाई करेगा 3 में से 1 या 2, 2 बटा 2 1 हो जाएगा, और ये होगा 1 बटा 2 आएगा। अब ये कंडीशन कर रहा है कि 1 बटा 2 से 1 के बीच में कर रहा है, और ये कर रहा है, पहला कंडीशन है 1 से 2 के बीच में, तो यहां भी कोई कॉमन नहीं आ रहा है, तो यहां भी कोई कॉमन नहीं आ रहा है। ये हो गया 2x प्लस 3, ये हो गया नॉट डिफाइंड, ये भी डिफाइंड नहीं है, क्योंकि कोई भी इंटरवल कॉमन यहां भी नहीं आ रहा। 1 बटा 2 से 1 के बीच में कर रहा है, और ये कर रहा है 1 से 2 के बीच में, 1 के बराबर भी नहीं है, 1 से कोई भी कॉमन नहीं है, इसलिए डिफाइन नहीं हुआ। तो फाइनली हमारा यही वैल्यू आया, x प्लस 1 का होल स्क्वायर, यही वैल्यू आया। हमने 3 देखा कि ये डिफाइन नहीं हो रहा है, तो एक ही वैल्यू आया x प्लस 1 का होल स्क्वायर। देयरफॉर फाइनली जो आया, देयरफॉर गॉफ x इक्वल टू हो गया x प्लस 1 का होल स्क्वायर, यही आया। और कब आया, जब हम लोग इसमें कॉमन जो लिए थे -2 से 1 के बीच में, x का वैल्यू -2 से 1 के बीच में था, यानी x लाई करता है -2 से 1 के बीच में, तब यही डिफाइन हुआ था। और एक शायद और डिफाइन हुआ था, हमने मिटा दिया, x इक्वल टू 1 पर था। x इक्वल टू 1 पर जो आया था वो मिल चुका है एक बार और। अब इसको ग्राफिकल हम चेक करते हैं तो पता चलेगा। सेकेंड मेथड से ग्राफिकल हम इसको बनाते हैं। ये तो कंडीशनल, यदि फंक्शन का वैल्यू कंडीशनल दिया हुआ है, यानी f(x) का वैल्यू ये दिया हुआ है, कब जब x इतना से इतना के बीच में लाई करेगा, और gx का वैल्यू, तब हम ग्राफिकल मेथड से कैसे निकालेंगे। हम इस आंसर को लिख ले रहे हैं। gx इक्वल टू आया था, gx इक्वल टू x प्लस 1 का होल स्क्वायर आया था, कब जब शायद x -2 से 3 के बीच में लाई करता है। तो देख लेते हैं इसको हम ग्राफिकल जाते हैं। ग्राफिकल मेथड आप आइए, ग्राफिकल मेथड। तो ग्राफिकल में बहुत आसानी से हम निकाल सकते हैं। हमें गॉफ एक्स निकालना है। गॉफ एक्स को पहले डिफाइन कर लेंगे। ये हो गया, इसका मतलब हो गया जी एफ एक्स हो गया। जी एफ एक्स का वैल्यू लिखेंगे, ये जी एक्स से एक्स की जगह यहाँ एफ एक्स है, तो जी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, तो ये होगा एफ एक्स का स्क्वायर होगा। एफ एक्स का स्क्वायर होगा कब, यदि एफ एक्स लाई करता है -1 से 2 के बीच में था, और जी एफ एक्स इक्वल टू एफ एक्स प्लस 2 होगा। एफ एक्स प्लस 2 होगा कब, जब एफ एक्स लाई करता है 3 से 2 के बीच में, तब ये होगा। केवल इतना कैलकुलेशन लिखेंगे, इससे ज्यादा की जरूरत नहीं है। अब हम एफ एक्स का ग्राफ खींचेंगे और हमारा काम होगा एफ एक्स का ग्राफ खींचना, क्योंकि ये देखना ये है कि ग्राफ में एफ एक्स का वैल्यू -1 से 2 के बीच कब हो रहा है, यानी उसके लिए एफ एक्स का वैल्यू क्या है। एफ एक्स का वैल्यू 2 से 3 हो रहा है, तब एफ एक्स का वैल्यू क्या है।
चलिए ग्राफ ऑफ y इक्वल टू एफ एक्स का ग्राफ खींचते हैं। तो चलिए ग्राफ खींचते हैं। ये एक्स एक्सिस हो गया, वाई एक्सिस हो गया, पॉइंट ले लेते हैं। 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, इस तरह से ले लेते हैं। -1 हो गया, -2 हो गया, -3 हो गया। सिमिलरली 1 2 3 1 2 3 4 5 तक ले लेते हैं। y इक्वल टू एफ एक्स का ग्राफ हम खींच रहे हैं। ग्राफ ऑफ y इक्वल टू एफ एक्स। चलिए देखते हैं, थोड़ा नीचे भी ले लेते हैं। -1 -2 -3 नीचे भी ले लेते हैं। चलो पहला x का वैल्यू 1 से कम है, 1 के बराबर है, तो y इक्वल टू कितना है, यानी x का वैल्यू 1 देंगे तो y का वैल्यू कितना आ रहा है, x इक्वल टू 1 पर y का वैल्यू 1 + 1 2 आ रहा है। यानी यहाँ तक ये पॉइंट क्या है 1 2, x इक्वल टू 1 पर y इक्वल टू 2 आ गया, यानी एफ एक्स का वैल्यू 2 तक हुआ। और जब ग्राफ खींचने के लिए लीनियर स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है, तो x का वैल्यू 0 देंगे, एक y एक्सिस को इंटरसेक्ट करेगा, कहाँ कट करेगा वो देखना चाहते हैं। x का वैल्यू 0 देंगे तो y इक्वल टू 1 आ रहा है, 0 1 पर कट करेगा, यहाँ कट करेगा। और x का वैल्यू -1 देते हैं तो 0, यानी यहाँ से ऐसे होते हुए जाएगा। ये लाइन यहाँ से ऐसे होते हुए चला जाएगा, ये -1 पर कट करेगा, ये -1 पर कट करेगा। हाँ ठीक है, तो ये स्ट्रेट लाइन ऐसे यहाँ से आएगा और इस तरह से कट करते हुए निकल जाएगा। तो x का वैल्यू 1 से कम है, 1 से कम है तो एक ग्राफ होगा, यानी इस फंक्शन का ग्राफ है। x का वैल्यू 1 से 2 के बीच में है, तब ये 1 के बराबर नहीं, 1 से 2 के बीच में है, तो यानी x इक्वल टू 2 है तो यहाँ पर एक y इक्वल टू 5 आएगा, 2 पर 5 आ रहा है, 2 पर 5 आने का मतलब ये पॉइंट हो गया, ये 0.25 है। और थोड़ा सा ये y से कहाँ कट करता है, x इक्वल टू आप 0 पुट करते हो, x इक्वल टू 1 ले लीजिए, 1 के आगे से है, x इक्वल टू 1 पुट करते हो तो इसमें 3 आता है, 1 पर ये 3 आ रहा है, 1 पर ये 3 आ रहा है, ये पॉइंट आ रहा है, ये पॉइंट 1 3 है, ये पॉइंट था 1 2 है। तो ये यहाँ से ये लाइन होगा, सेकंड वाला जो लाइन होगा यहाँ से ऐसे जाएगा, ये वाला लाइन होगा। ये पॉइंट भी एग्जिस्ट करेगा, लेकिन ये पॉइंट एग्जिस्ट नहीं करेगा, क्योंकि इसमें x इक्वल टू 1 पर y 3 आ नहीं रहा है, क्योंकि x इक्वल टू 1 के लिए डिफाइन नहीं है, x इक्वल टू 1 के लिए डिफाइन है। तो ये पॉइंट एग्जिस्ट कर रहा है, इसलिए डॉट दे रहे हैं, ये पॉइंट एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। बस यही ग्राफ। अब ग्राफ को देखते हुए अब हम फाइनल सॉल्यूशन लिख लेंगे। तो gOF x इक्वल टू हो गया, gOF x इक्वल टू हो गया, हाँ fx ट्रांसफार, यदि fx -1 से y इक्वल टू fx का ग्राफ है, यानी y का y कोऑर्डिनेट यानी fx का वैल्यू, तो y का वैल्यू -1 से 2 के बीच हो तब y का वैल्यू -1 कब आता है, यानी हमारे समझ से ये जो लाइन पहला वाला लाइन है, x का वैल्यू -2 पुट करोगे तो -1 आएगा, ये आएगा यहाँ पर आएगा, यानी ये लाइन थोड़ा ऐसे जा रहा है, -2 पर -1 ये आ रहा है, ये पॉइंट -2 -1 है। ध्यान रखो fx का वैल्यू जब -1 से 2 के बीच है, fx का वैल्यू यहाँ पर -1 आ गया, -1 है, fx का वैल्यू 2, तो fx का वैल्यू -1 से, यानी y कोऑर्डिनेट का वैल्यू -1 से 2 तक है, तो fx क्या है, ये एक इसका ग्राफ है, एक ग्राफ है y इक्वल टू x प्लस 1 का है, एक इसका ग्राफ है y इक्वल टू 2x प्लस 1 का ग्राफ है, यानी fx का वैल्यू 2x प्लस 1 है। तो इस इंटरवल में fx का वैल्यू क्या है, x प्लस 1 है, तो x प्लस 1 का होल स्क्वायर ये लिख सकते हैं, लेकिन fx का वैल्यू -1 से 2 है, fx का वैल्यू -1 यानी y इक्वल टू -1 है तो x इक्वल टू -2 है, और यहाँ y इक्वल टू 2 है तो x इक्वल टू 1 है, यानी x का वैल्यू -2 से 1 होगा, तो ये हो गया x का वैल्यू
2 आएगा, -2 से 1 आएगा, x का वैल्यू -2 से 1 आएगा, ये होगा, और -2 के बराबर भी होगा। दूसरा आप देखते हैं fx प्लस 2 है, fx का वैल्यू y का वैल्यू 2 से 3 तक है, तो y का वैल्यू 2 यहाँ है, और y का वैल्यू 2 से 3 के बीच कोई भी फंक्शन नहीं है, कोई भी फंक्शन नहीं है, इसलिए नॉट डिफाइंड, इस इंटरवल में नॉट डिफाइंड होगा, यानी यही केवल आ रहा है fx का वैल्यू 2 से 3 तक है, fx का वैल्यू यानी y कोऑर्डिनेट 2 y कोऑर्डिनेट 3, इसके बीच में ग्राफ है ही नहीं, यानी फंक्शन है ही नहीं डिफाइंड, और फंक्शन नहीं है तो ये वाला यहाँ से कोई भी वैल्यू नहीं निकलेगा, यानी केवल x प्लस 1 का होल स्क्वायर निकलेगा यदि x का वैल्यू -2 से -1 के बीच हो। तो यही वहां भी आया था कैलकुलेशन में, और यहाँ भी वही है, तो यही आंसर हो गया। हाँ, x इक्वल टू 1 पर x इक्वल टू 1 पर 2 आया, पहला है fx वैल्यू -1 से 2 के बीच आया तब, यानी x इक्वल टू 1 इसमें ऑलरेडी आ गया, तो यही होगा, फाइनली यही होगा। तो ग्राफ से ऐसे निकालते हैं, तो ग्राफ से निकालने के लिए gx इक्वल टू gfx ऐसे लिखेंगे, और यहाँ से gfx का वैल्यू gx वाला इक्वेशन दिया हुआ था उससे लिखेंगे, तो एक gx इक्वल टू x स्क्वायर था, यदि x -1 से 2 के बीच लाई करता है तो वहाँ x की जगह fx देंगे, तो fx का स्क्वायर fx -1 से 2 के बीच लाई करता है, और y इक्वल टू fx का ग्राफ खींच लेंगे, और वो fx यानी y कोऑर्डिनेट का वैल्यू -1 से 2 के बीच कहाँ जब लाई करता है तो उसका फंक्शन क्या है वो देखना है, और fx का वैल्यू वो पुट करना है। दूसरा है gx इक्वल टू x प्लस 2 था, यदि x 2 से 3 के बीच लाई करता है तो यहाँ पर gfx लिख रहे हैं, x की जगह fx लिखेंगे, fx प्लस 2 आएगा, fx लाई 2 से 3, जब fx यानी y कोऑर्डिनेट का वैल्यू 2 से 3 तक है तो ऐसी स्थिति में कोई ग्राफ नहीं है, इसलिए इससे कोई फंक्शन नहीं आएगा, तो फाइनली यही रिजल्ट हो गया, यही हमारा रिजल्ट हो गया। ठीक है, ओके, तो इस तरह से ग्राफिकल मेथड से भी हम निकाल सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम अगले क्लास में, अगले वीडियो में नेक्स्ट फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे।